हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोई भी माध्यिका दिया रहता है, उसमें x और y का मान नहीं दिया रहता है, यानी आपको निकाल करके लाना है कि x और y का मान क्या आएगा, इसको कैसे बनाया जाएगा। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। तो देखो, प्रश्न कर रहा है कि यदि निम्न वितरण की माध्यिका कितना दिया हुआ, 28.5 दिया हुआ है और n का मान कितना है 60, यानी n यह बताता है कि बारंबारता को जोड़ने पर कुल कितना आता है 60 आता है। तो x और y का मान ज्ञात करें। इस बारंबारता में एक क्या दिखाई दे रहा है x और यहाँ पे y। तो कह रहा है कि इनके जगह पर कौन सा मान रखाएगा, है ना। तो चलिए, यह दिया वर्ग अंतराल 0 से 10, उसके बाद 10 से 20 से 30 से 40 से 50 से 60 दिया हुआ। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ था, यहाँ पे बारंबारता दिया हुआ है। हमें माध्यिका निकालने के लिए एक जोड़ देना होता है, क्या, संचयी बारंबारता। तो देखो, जो यहाँ पे जो चीज लिखा हुआ वही चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब संचयी बारंबारता में क्या करना होता है, जोड़ देना होता है। तो ये बताओ कि वर्ग अंतराल में 0 से 10 के बीच में बारंबारता कितना था, 5। तो संचयी बारंबारता क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब क्या करना है कि इसको इसमें जोड़ते आना, यही ना। तो जोड़ दो, तो 5 में x को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 प्लस x हो गया। अब बताइए, इसको जो है 5 में 20 को जोड़िए, कितना हो गया 25 और प्लस में x हो गया। अब 25 में किसको जोड़िएगा, 15 को जोड़िएगा। तो 25 में 15 को जोड़े कितना हो गया 40 और प्लस में x हो गया। अब देखिए, 40 प्लस x में किसको जोड़ना है, y को जोड़ना है। तो देखो, 40 प्लस x और प्लस में क्या लिखाएगा, y लिखाएगा। अब बताओ कि 40 में कितना को जोड़ेंगे, 5 को, नंबर वाले नंबर के साथ में। तो 40 में 5 जोड़ दिए, कितना हो गया 45 हो गया। इसके बाद में x है तो क्या लिखेंगे, और y है तो y। हमें यह मान प्राप्त हो गया। अब क्या कहा, यहाँ पे माध्यिका कितना दिया हुआ है, 28.5 दिया हुआ है। इसमें देखो कि कौन से मान को डालेंगे जिसमें 28.5 से ज्यादा वैल्यू आ जाएगा। तो देखो, यहाँ पर x का मान कुछ डालेंगे तो 28 से ज्यादा ना आएगा, कुछ डालेंगे तो इसकी जो सारा खेल होगा किससे होगा, इसी वाले से ना होगा। तो इसको क्या करना है बताइए, अंडरलाइन कर देते हैं ना। चलिए, अंडरलाइन कर दिए। अब बताइए, इसमें हमें जरूरत क्या है, इसमें जरूरत क्या है बताइए लिखने के लिए। सबसे पहले आप इसमें समझिए, यहाँ से देखिए, माध्यिका है, माध्यिका कितना दिया हुआ है 28.5। n का मान कितना है 60 है। तो याद रखिए n/2 का मान, n/2 का मान कितना हो जाएगा, n/2 का मान 60 हो गया, ठीक है। अब बटा में कितना देंगे, 2 देंगे। अब काट देंगे तो ये कितना जाएगा 30 आ गया। अब क्या करना, इसी में से न चुना गया है, तो यहाँ पे जो मान डालेंगे वो 30 से ज्यादा होना चाहिए, यही ना आएगा। अब क्या करते हैं, इसमें ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वो सब लिखते हैं। इतना पढ़ा दिए कि याद होगा। अब डायरेक्ट हम बहुलक का, माध्यिका का जो सूत्र होता है उस पर सूत्र को देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसमें से इसको क्या बोलते हैं, l बराबर क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो l का मान कितना हो गया 20 हो गया। अब हमें किसका जरूरत होगा फॉर्मूला में, l के बाद h का। तो h में क्या होता है कि उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाना पड़ता है। तो देखो, इसी को निम्न से घटाना है। तो ये बताओ कि 30 में से 20 को घटाएंगे तो कितना होगा 10। h का मान कितना हो गया। अब हमें क्या चाहिए, और f का मान। तो f बराबर कितना हो जाएगा बताइए, f बराबर क्या आ जाएगा, और f बराबर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, माध्यक की, माध्यक की क्या होता है, वर्ग अंतराल होता है। बताओ f को क्या बोलेंगे, f का मान 20 हो गया। अब बचा हुआ क्या है, CF बचा हुआ। ये बताओ कि CF के जगह पर, यानी यह जो होता है संचयी बारंबारता के ठीक क्या होता है, पीछे वाला होता है। तो पीछे वाला कौन होगा, 5 प्लस x।
तो CF के जगह पर क्या डालेंगे? 5 प्लस x डालेंगे। इसमें और कोई छूट रहा है? किसी का मान छूट रहा है? आपको माध्यिका का सूत्र याद है? तो क्या होता है देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं माध्यिका। माध्यिका बराबर फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस मझली ब्रैकेट n/2 और यहाँ पर माइनस देंगे। CF का मान है तो CF बटा में कितना देंगे? F और गुना कितना देंगे? H देंगे। किसी को दिक्कत है? अब इन सभी का मान किस में डालेंगे? इसमें डालेंगे। तो इसमें देखो माध्यिका का मान दिया हुआ है। माध्यिका का मान कितना दिया हुआ है? 28। कितना दिया हुआ है? 28। तो यहाँ से हम देखते हैं तो डालते हैं माध्यिका के जगह पर हम कितना देंगे? 28.5। अच्छा, यहाँ पे बराबर है तो क्या देंगे? बराबर। L के जगह पर हम कितना मान देंगे? L यहाँ पे है, L का मान कितना है? 20। तो L के जगह पर फॉर्मूला में कितना देंगे? 20। बीच में क्या है? प्लस है और मझली ब्रैकेट दे देते हैं n/2। n/2 का मान कितना है देखो तो 30 है। तो यहाँ पर कितना देंगे? 30। बीच में क्या है? माइनस। और CF का मान इसमें देखो, CF का मान कितना है? 5 प्लस x है। तो यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, लिखेंगे 5 प्लस में x। ठीक है। अब बाटा में क्या है? F का मान कितना दे? 20। तो यहाँ पर नीचे कितना देते हैं? 20 गुना। और H का मान कितना दे देंगे? 10। यही ना है? H के जगह पर हमने 10। अब क्या करते हैं? इसको जोड़ घटाव करते हैं। तो देखो, सबसे पहले इधर गुना करने से पहले इन दोनों संख्या के बीच में क्या करते हैं? भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। इसके बाटा में कुछ नहीं तो क्या मानेंगे? 1। देखो 28.5 है तो 28.5। अब देखो या 1 और 20 का लॉसा लेंगे तो कितना होगा? कितना होगा? 20 होगा। अब बताओ कि 1 के पारा कितना बार पढ़ेंगे? तो 20 बार में। तो 20 के पारा 1 के पारा कितना बार पढ़ेंगे? 20 बार। तो 20 के पारा 20 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। ये गलती हो जाएगा। तो ध्यान दो, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब देखिए इसको क्या करते हैं। ये गुना में है, इसको क्या करते हैं? इस नंबर को काट देते हैं। तो 10 दूनी 20। कितना आया? 2 आया। अब देखो इन दोनों संख्या के बीच में क्या करते हैं? भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। तो देखो 28.5 है तो 28.5 बराबर 1 और 2। इसकी 20 कट गया, कितना है? 2। 1 और 2 का लॉस कितना हो गया? 2। और 1 के पारा कितना बार पढ़ेंगे? 2 बार। तो कितना आ गया? तो यहाँ 2 के पारा कितना बार पढ़ेंगे? 20 बार। या 20 के पारा 2 बार पढ़ो। 20 दूना 40। बीच में प्लस। यहाँ पर 2 है तो पूरा नंबर यही ना उतरेगा। तो इसको उतार दीजिए। कितना होगा? 30 माइनस 5 प्लस में यही ना होगा। अब मझली ब्रैकेट हट जाएगा। अब क्या करते हैं कि आपको क्रॉस गुना कर दीजिए। इससे इसको कर दीजिए, यानी नीचे वाला को ऊपर वाला को, यानी नीचे वाला को गुना कर दीजिए। इसमें 28.5 में 2 से गुना करेंगे तो यह गुना करने पर कितना आएगा? 57 आएगा। और बराबर का बराबर कर देते हैं। 1 में इस पूरा नंबर से गुना करेंगे तो यह नंबर आएगा। तो बोलिए कितना होगा? 40 प्लस 30 माइनस 5 प्लस में ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। अब क्या करते हैं? इस नंबर को जोड़ देते हैं। तो देखिए 57 का क्या लिखेंगे? 57 बराबर 40 में 30 को जोड़िए, कितना हो गया? 70। अब बताओ कि इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है? माइनस। और यहाँ पे प्लस। तो आपको बताया कि माइनस प्लस माइनस कितना? 5। यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे प्लस। तो माइनस प्लस माइनस क्या होगा? किसी को दिक्कत है? नहीं ना। अब देखो क्या करते हैं, इस नंबर को इधर लाते हैं, बराबर के इस साइड लाते हैं। तो 57 है तो कितना लिखेंगे? 57। ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में कितना? 70। ये माइनस में 5 है, इधर आएगा तो प्लस में 5।
अब बराबर में कितना माइनस। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब क्या करते हैं, दोनों के बीच में जोड़ घटाव करते हैं। तो ये बताओ कि प्लस में कितना है 5, प्लस में कितना है 57 है। तो ये दोनों अंकों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखो जोड़ते हैं, तो 57 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 62। अब माइनस कितना है 70। अब बराबर में क्या हो जाएगा माइनस। किसी को दिक्कत है? अब क्या करना है कि 62 में से 70 को घटाएंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। और माइनस में कि प्लस में, माइनस में, बराबर माइनस में x। अच्छा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना है 8 है, यही ना। हमको तो पता चला कि x के जगह पर कितना रखाएगा 8 रखाएगा। तो यहाँ पर 5 है, अब प्लस में x है, x के जगह पर कितना रखना है 8। तो 5 में 8 जोड़ दिए तो कितना हो गया 13। ऐसे जोड़ते जाएंगे, लेकिन बचेगा कौन, ये वाला। तो हम इसमें से मान को डालते हैं, इसमें मान को डालते हैं, और जो आएगा वो x y का मान हो जाएगा। तो देखो क्या करते, कितना लिखा हुआ है 45 प्लस x प्लस y। अब बराबर में टोटल नंबर कितना है जोड़ने पर 60 आया है। तो देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो क्या करते हैं, कितना लिखा हुआ है 45 प्लस x प्लस y। बराबर में कितना लिखेंगे 60 लिखेंगे ना। अब बताइए कि पुट x के जगह पर कितना करना है 8 करना है। तो यहाँ पर 48 का कितना लिखेंगे 45। अब प्लस या देखो कितना है x के जगह पर कितना देंगे 8। अब प्लस y या बराबर में कितना 60। अब 45 में 8 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा कितना आएगा 53 आएगा ना। जगह कम कर रहा है, तो 53 माइनस प्लस कितना y बराबर में कितना 60। अब क्या करते हैं कि ये 53 को इधर प्लस से उधर ले जाएंगे तो किसमें जाएगा माइनस में जाएगा। तो y बराबर 60, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 53। तो 60 में से 53 को घटाएंगे तो कितना होगा कितना होगा तो y बराबर कितना 60। यानी आप यह समझ गए कि x का मान कितना आएगा x का मान 8 और y का मान कितना आएगा 7। यह माध्यिका का है। यह प्रश्न जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, VVI प्रश्न है। आपका यह पैटर्न रहेगा, लेकिन अंक चेंज रहेगा ना। तो यहाँ पर x और y का मान होगा तो आप निकाल लीजिएगा, निकाल लीजिएगा ना। किसी को दिक्कत नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।